नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने के मैं बहुत सारे खास प्रयोग आप लोग को देता रहूंगा। आज मैं दोस्तों धन प्राप्ति का एक बहुत ही दिव्य प्रयोग आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर ये चीज यदि सावन के महीने में आप ला करके अपने पर्स में, अपने घर में, अपनी तिजोरी में जहां भी रखते हैं, आकस्मिक आपको धन की प्राप्ति होगी। सट्टा, लॉटरी, इनमें आपको विजय प्राप्त होगी। काफी लोग बोल रहे हैं शेयर मार्केट में हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो वो लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सावन के महीने में सभी वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, एकदम हरे भरे खिल जाते हैं। गर्मी का मौसम जब होता है तो सभी सूख करके एकदम जड़ जैसे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सावन आता है वैसे सब हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि महादेव का महीना है। सभी महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, है ना। वैसे इंसान की जिंदगी में जब परेशानियां आती हैं तो इंसान सूख जाता है, चिंताओं में ग्रस्त हो जाता है, परेशानियों में पड़ जाता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, बस चिंताओं में ग्रस्त रहता है। लेकिन सावन का महीना जो होता है, इस महीने, इस समय पर यदि महादेव को प्रसन्न कर लिया जाए तो हम अपनी सभी प्रकार की तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करा सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना दोस्तों, एक तो प्रकृति में पॉजिटिव एनर्जी होती है, प्रकृति खुद ही एक खुशहाल नजर आती है, और जब प्रकृति खुशहाल होती है तो हम उससे जो भी मांगे हमें प्राप्त हो सकता है ना। तो आज मैं छोटा सा आपको प्रयोग बता रहा हूं। ये प्रयोग दोस्तों आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं। बस पवित्रता का ध्यान देना है। महिलाएं कर सकती हैं, वृद्ध कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। और जो लोग शेयर मार्केट में, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर शेयर मार्केट में असफलता मिल रही है, तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए शनि ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो ये प्रयोग आपको शनि महाराज को भी बैलेंस करेगा, और शनि जो होते हैं अचानक से ही धन की प्राप्ति कराते हैं, है ना। तो आप चाहें तो सावन के किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, और आप चाहें तो सावन के सोमवार को या त्रयोदशी को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले समी की जो जड़ होती है ये आपको देखनी है। कहीं पर समी का वृक्ष देख लीजिए, सर्च कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको सावन के महीने में करना ही करना है। आसानी से कहीं भी मिल जाता है समी का पौधा, समी का वृक्ष। तो जैसा कि मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि जीवित वनस्पति से यदि आप कोई चीज ले रहे हैं तो सबसे पहले उनकी आज्ञा जरूर लें। अगर आज्ञा नहीं लेते हैं, आमंत्रण नहीं देते हैं, तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें दैविक गुण होते हैं, और जब तक दैविक शक्तियों से आज्ञा ना ली जाए तो उसका हमें पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, जिस दिन भी इस प्रयोग को करें, एक दिन पहले थोड़े से चावल, थोड़ा सा जल और अगरबत्ती, दिया वगैरह जला करके और उनसे प्रार्थना करें, हे वनस्पति राज, मैं आपकी जड़, आपके पौधे का एक हिस्सा लेने के लिए आऊंगा और मैं आपको आमंत्रण देता हूं। कल मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, आप पूर्ण ऊर्जा के साथ में, पूर्ण शक्ति के साथ में मेरे साथ चलिएगा। ऐसे उनसे प्रार्थना करके थोड़ा सा जल छोड़ दें, चावल छोड़ दें, दिया जला दें, अगरबत्ती जला दें। ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो जल छोड़ दें, चावल छोड़ दें, इतना भी कर देंगे तो ठीक है, प्रार्थना कर लें, है ना। फिर दूसरे दिन जाकर के आपको क्या करना है, थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा, आप चाहें तो 2-3 भी ला सकते हैं, एक अपनी तिजोरी में रख लें, एक अपने पर्स में रख लें, या अपने गले में धारण कर लें, अपने व्यापार स्थल में रख सकते हैं। तो 2-3 जड़ के टुकड़े एक साथ ले आए और सावन के महीने में 2-3 बार अलग अलग सिद्ध कर लें। सबसे पहले इनको ला करके घर में स्वच्छ जल से साफ करें। दोस्तों अगर पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनको पंचामृत से, हल्दी के पानी से, गंगा जल से, इनसे इनको साफ कर लें, शुद्ध कर लें, ठीक है। उसके बाद में अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं। उससे पहले दोस्तों कि इसको आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, क्योंकि सावन का महीना है। महादेव जो है तांत्रिक सम्राट हैं। जितने भी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है महादेव के द्वारा ही हुई है, और कलयुग की शुरुआत से पहले महादेव ने सारे वैदिक मंत्रों को कीलित कर दिया था ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। तो मंत्रों के जनक जो है महादेव हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी तांत्रिक प्रयोग करते हैं या कोई भी धन प्राप्ति का प्रयोग करते हैं तो महादेव की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसको घर से अपने एक काम करें कि तांबे के लोटे में जल लेकर के जाएं, दूध मिश्रित जल लेकर के जाएं, ठीक है। थोड़े से अक्षत डाल दें उसमें, और ये जड़ भी लेकर के जाएं जो आप लेकर के आए थे। महादेव के मंदिर में जाएं, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में। सबसे पहले नंदी महाराज की पूजा करें, उसके बाद महादेव की पूजा करें,
जल चढ़ाएं। उसके बाद में दोनों हाथ से ओम रुद्र देवाय नमः बोल करके शिवलिंग पर इसको अर्पित कर दें और महादेव से प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें, आज्ञा लें कि आप इस प्रयोग को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, अपार मात्रा में धन की प्राप्ति हो। तो प्रभु आज्ञा दीजिए और मुझे जो मैं प्रयोग कर रहा हूं इसमें मुझे सफलता प्रदान का आशीर्वाद दीजिए। ऐसे उनसे प्रार्थना करिए। और जो आपने जड़ रखी हुई थी तो आप ये बोल देंगे इस औषधि में जो भी दैविक गुण है उसका पूर्ण रूप से मुझे लाभ प्राप्त हो। ये सब प्रार्थना करके और उन जड़ को लेकर के घर आ जाइए। घर में आने के बाद में अब इनको किसी लाल कपड़े में या सफेद कपड़े में या काले कपड़े में, काला कपड़ा रखेंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। तो सामने पटरा लगाएं, एक घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और साथ में काले कपड़े में, लाल कपड़े में या सफेद कपड़े में इस जड़ को आपको रख देना है। थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध और अबीर जो हनुमान जी को चढ़ता है ये इसमें डाल दें, अगरबत्ती घुमाएं, लाल पुष्प चढ़ा दें। यह भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय। अगर हम महामृत्यु दोस्तों, यदि आप इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा दिव्य गुण प्राप्त करना चाहते हैं कि आपको एक कहां पैसा इन्वेस्टमेंट करने से आपको मतलब कि ऐसा एक गुण आ जाएगा आपके अंदर, ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप ये कार्य करेंगे तो यहां से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अगर ये चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप 51 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। इस जड़ को देखते हुए, इस जड़ को महामृत्युंजय मंत्र से आप रुद्राक्ष की माला से यदि 51 बार महामृत्युंजय मंत्र जो है वो जाप कर लेते हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही बड़ी सिद्धि आ जाएगी कि आपको कहां से कितना पैसा अर्जित करना है, ये आपके अंदर एक गुण आ जाएगा। आपको खुद ही खुद एहसास होने लगेगा यहां पर पैसा लगाने से मुझे इतना पैसा मिलेगा। अगर कर सकते हैं तो, और यदि नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल इसको सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र से आप 108 या फिर 501 या 1001 इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए और इसकी पोटली बना करके अपने पर्स में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2-3 जड़ लेकर के आ जाएं, एक एक दिन अलग अलग सिद्ध कर लें। एक छोटी सी आप उसको जड़ को अपने गले में धारण कर सकते हैं, चांदी की ताबीज में धारण कर लें या तांबे के ताबीज में धारण कर लें और एक कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रख सकते हैं, एक तिजोरी में रख दीजिए। सबसे पहली बात तो इसमें दोस्तों ये आएगी कि शनि आप पर मेहरबान हो जाएंगे। शनि की जो जड़ होती है इससे शनि जो होंगे आकस्मिक धन प्राप्ति की योग बनाएंगे। दूसरा, महादेव की कृपा शुरू हो जाएगी। महादेव आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे। कभी भी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं आएगी। आप अपने व्यापार में रखेंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। चारों तरफ से दोस्तों आपकी जिंदगी में पैसा आएगा, मतलब कि पैसों से रिलेटेड कभी कोई परेशानी आना नहीं है आपको। आप इस प्रयोग को यदि प्रदोष के दिन में करें, त्रयोदशी के दिन में, तो और भी अच्छा होगा क्योंकि महादेव का विशेष दिन होता है। इसके अलावा सोमवार के दिन में कर लें या सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सावन का महीना है तो इसमें आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं कर सकती हैं और बाकी सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, करके देखिए इसको। जो लोग सट्टा लॉटरी में जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग इस चीज को धारण करें, अपने सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं, सफेद या काले कपड़े में बांध करके। आपको सट्टा लॉटरी में विजय प्राप्त होगी इसमें, है ना। तो आज के लिए इतने दोस्तों। कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग मुझे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, काफी उपाय कर रहे हैं फिर भी ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं, तो हो सकता है आपका घर का वास्तु अनबैलेंस हो या आपका बर्थ चार्ट में कोई ग्रह प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई भी प्लैनेट अनबैलेंस हो। तो यदि कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा या आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और कुछ खास मंत्रास हैं, टेक्निक है जिसके जरिए कॉल में ही आपका वास्तु चेक किया जा सकता है और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको रेमेडी दी जाती है। तो कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए वो मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।